घर के बाहर फिट 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 की जोर से आवाज हुई। सीमा को लगा कि पटाखे फूट रहे हैं। वो डर के मारे घर से बाहर निकली। देखा तो सामने युगेश यानी के पति देव एक बिल्ट बाइक पर बैठे हैं। हा। अरे डर गई क्या? बाइक लेकर आया हूँ तुम्हें घुमाने के लिए। सच में मुझे लगा पटाखे फूट रहे हैं। अरे पटाखे भी फूटेंगे और मिठाई भी बटेगी। माँ को तो बुला। माँ भी बाहर आ जाती है। अरे युगेश बेटा इतनी जल्दी आ गया और ये गाड़ी किसकी है? साहेब की है। हाँ माँ, तुम्हारा बेटा साहब से कम है क्या? मेरी ही है। अरे बेटा इतनी बड़ी गाड़ी ले ली, इससे तो अच्छा था घोड़ा ही ले लेता, महंगी पड़ी होगी ना। माँ महंगी सस्ती छोड़ो और मिठाई लाया हूँ, गाँव में बंटवा दो। अरे बंटवा क्यों दो, पीछे बैठो, गाँव में बांट कर आते हैं। सब खुश थे। युगेश गांव के बाहर एक कोयले की खदान में मजदूरी करता था। मेहनत और अकल से उसने वहां ठेकेदारी का काम सीख लिया और सूझबूझ से ठीक गांव में बात फैल गई कि युगेश के घर धमाका गाड़ी आई है। पहले कभी किसी ने गांव में तो देखी नहीं थी। युगेश और माँ गाड़ी से वापस घर जाते हैं। बेटा बाबूजी ऊपर से देख रहे होंगे और आशीर्वाद भी दे रहे होंगे तुझे। वो होते तो उनको भी घुमाता माँ। पूरे गांव में नाच नाच के मिठाई बांटे जाते हैं। हाँ जैसे मैंने नाच नाच के बांटी थी जब वो अपने लिए एक साइकिल लेकर आए थे। बस बाबूजी 2 बात भी सुनाते कि फटफट वाली फटफटी ले आया। अपने लिए तो ये गाड़ी ले आए और मेरे लिए। अरे ये गाड़ी तुम्हारे लिए तो है। अरे पक्का तुम्हारे लिए है। अगली सुबह जब युगेश सो रहा होता है तो उसे बाहर से गाड़ी की आवाज आती है। वो घबरा कर चिल्लाता है, चोर चोर मेरी गाड़ी ले जा रहा है, चोर चोर। माँ भी जागती है और युगेश के साथ दरवाजे की तरफ भागती है। जैसे ही दोनों बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि सीमा गाड़ी चला रही है। बहू नाक कटवाओगी क्या? क्या कह रही हो? अरे गिर जाओगी, ये क्या कर रही हो तुम? अरे लोग क्या कहेंगे बहू, सोचा एक बार? अरे तुम्हारे बारे में यही कहेंगे, इतनी अच्छी गाड़ी है। तुमने कब गाड़ी चलाना सीखा? हमारे बाबूजी के पास पुरानी स्कूटर थी, सीख ली। फिर स्कूल में एक मास्टर जी भी ऐसी गाड़ी लेकर आते थे, उन्होंने सिखा दी। हाँ स्कूल के मास्टर आजकल यही सब तो सिखा रहे हैं, पढ़ाई का कुछ सिखाते हैं, कुछ भला होता। अरे बहू अब गाड़ी मत चलाना। हमारे परिवार में कभी किसी औरत ने पीछे से आगे की सीट पे आने की हिम्मत नहीं की है, तुम भी मत करना, समझी? जी समझ गई माँ जी। सीमा सास की बात सुनकर चुपचाप रसोई में जाकर उदास होकर खाना पकाने लगती है। सास सुबह सुबह मंदिर से पूजा करके लौट रही थी, तभी उसे 2 औरतें रोक लेती हैं और कहती हैं, अरे बहू को थोड़े अच्छे लेक्चर भी सिखा दो, गाड़ी चलाने निकली थी, गांव की मर्यादा का कोई ख्याल नहीं है। वही तो, अरे पैसे आने लगे हैं तो क्या मतलब के किसी रीति रिवाज को नहीं मानोगे? अरे समाज में रहना है तो समाज की तंग से ही रहना पड़ेगा। अरे ये क्या कहेगी बूढ़ी सास, इनकी थोड़ी ना चलती होगी घर में। हाँ। सास सब सुनकर घर आती है और बहू को चिल्ला के बोलती है, अरे नाक कटवा दी सबके सामने गाड़ी चलाकर। औरत जात गाड़ी नहीं चलाती। शहरों में तो 4 पहियों वाली गाड़ी भी चलाती है और शहर में थोड़ी ना रहती हो मैडम साहब। आज के बाद गाड़ी से ही नहीं, यूं भी निकलना बंद है तुम्हारा घर से। माँ सही कह रही हैं, कहीं भी जाना हो तो मुझे बता देना, मैं लेकर चलूंगा। आज माँ को तुम्हारे कारण कितनी बातें सुननी पड़ी। इतना कहते हुए युगेश वहाँ से चला जाता है। बारिश की वजह से कारखाने के रोड पर कीचड़ रहता है, इसलिए युगेश गाड़ी घर रख कर जाता है और किसी से लिफ्ट लेकर कारखाने पहुंचता है ताकि नई गाड़ी गंदी ना हो। लेकिन शाम को इतनी तेज बारिश होती है कि उसे वापस आने का कोई सहारा नहीं मिलता। बारिश बढ़ती जाती है, रात के 11 बज जाते हैं। रास्ते में एक नदी का ब्रिज है, अगर इस पर पानी आ गया तो युगेश कारखाने में ही फंस जाएगा और पूरी रात भूखे प्यासे बितानी पड़ेगी। घना अंधेरा, बिजली की कड़कड़ाहट और तेज बारिश। युगेश डर भी रहा था, ठंड से कांप भी रहा था। तभी उसे रोड से आती हुई एक रोशनी दिखती है। वो देखता है कि उसके सामने एक बाइक आकर खड़ी हुई है। वो ऊपर वाले को धन्यवाद देकर उस बाइक वाले आदमी की तरफ बढ़ता है, पर पास जाकर देखता है तो भुचकारा रह जाता है। सीमा तुम यहाँ इतनी बारिश में गाड़ी पर? पहले बैठो तो नदी ब्रिज पे आ जाएगी तो जाना मुश्किल हो जाएगा। युगेश गाड़ी के पीछे बैठता है। सीमा गाड़ी चला रही थी। गाड़ी की आवाज तो पहचानी होगी ना? मैंने तो तुमको पहचाना ही नहीं। अरे पर मुझे नहीं पता था कि तुम आओगी। अच्छा किया तुम आ गई। माँ नहीं आने दे रही थी, पर पत्नी की रक्षा थोड़ी ना करेगा, पत्नी को भी तो करनी चाहिए। युगेश को सुबह अपने किए पर पछतावा होता है। उसकी आंख में आंसू आ गए जो बारिश की बूंदों में बह गए थे। इसके बाद सीमा को सास ने और युगेश ने खुशी खुशी समाज की सीमा लांघने की मंजूरी दे दी। अब वो जहाँ भी जाती फिट गाड़ी पे ही जाती।